The chicken curry law. The chicken curry law. दोबारा लो. हेलो सर. Hi. सर ये द चिकन करी लॉ क्या है, प्लीज समझाएं. The chicken curry law एक हिंदी फिल्म है, सॉरी एक बाइलिंगुअल फिल्म है जो हिंदी और इंग्लिश में शूट की है. इंग्लिश इसलिए क्योंकि जो हमारी हीरोइन है उसे हिंदी नहीं आती, ऐसा कहानी में बताया, और वाकई में नहीं आती क्योंकि वो फॉरेनर है, तो इसीलिए काफ़ी अंग्रेजी का उपयोग है. अब चिकन करी लॉ, तो जो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारे कानून में जो इतनी सारी लूप होल्स हैं, गैप्स हैं, जिसमें से गुनहगार आसानी से छूट जाते हैं, तो उसमें जिस लड़की पे बलात्कार होता है उसकी हालत एक मुर्गी जैसी हो जाती है, जिसे पहले पकड़ लेते हैं, फिर नोच लेते हैं और फिर उसे पका के खा लेते हैं. तो ये बस एक बलात्कार की वो बेचारी की हुई लड़की की हालत एक मुर्गी जैसी हो जाती है, उनका ये सोचना है. तो उन्होंने इसीलिए इस नाम रखा है द चिकन करी लॉ. ये स्पेशली रेप लॉ के बारे में पिक्चर है. सर जानना चाहेंगे जब भी आपको जज का रोल दिया जाता है तो आप सर उसे कैसे प्लान करते हैं, मतलब आप सर ये सोचते हैं कि कोई और आदमी होता तो वो ऐसे जज करता, या फिर आप ये सोचते हैं कि अगर मैं ही होता, अगर मेरा प्रोफेशन खुद का ही होता, हाँ. तो मैं कैसे करता, मतलब कैसे आप. सर हम तो एक्टर्स हैं, देखिए, और एक्टर हमेशा डायरेक्टर के कहने पे चलता है. तो कहानी की जो डिमांड होती है वो डायरेक्टर हमें समझा देता है कि ये किस तरह का जज है, या तो ये बिकाऊ जज है, या अच्छा जज है, या एग्रेसिव जज है, या बार बार बीच में बोलता है, टोकता है, या फिर वो इंसाफ पसंद जज है, किस तरह का है. तो एक कैरेक्टर हमारे सामने खड़ा हो जाता है और उसी के मुताबिक फिर उस रोल को हमें अपने दिमाग में इंटरप्रेट करना पड़ता है, बिकॉज डायरेक्टर इज द बॉस. सर जिस अमाउंट में आप सोचते हैं अपने कैरेक्टर को, उस अमाउंट में आप परफॉर्म भी कर पाते हैं, या आपको लगता है कि इससे बेटर मैं कर सकता था? कभी कभी ऐसा लगता है कि इससे बेटर कर सकता था, और कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये थोड़ा बहुत ठीक नहीं हुआ, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट देखते हैं तो बहुत मजा आता है. हमेशा. जी जी जी. सर तो सर जानना चाहेंगे जो भी आपके सह कलाकार हैं उनका कितना सपोर्ट है आप इस फिल्म में उनके काम को लेके? मेरे जो सह कलाकार हैं वो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत ही क्या कहते हैं, प्रैक्टिस मंझे हुए कलाकार हैं, और सपोर्ट का तो सवाल ही नहीं है, मतलब कि वो तो टेकन फॉर ग्रांटेड है. चलिए सर, विश यू ऑल द बेस्ट, और हम चाहते हैं कि फिल्म एक माइलस्टोन साबित हो आपके करियर के लिए, और थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ बात की. थैंक यू सो मच. ओके. डायरेक्टर राइटर है हमारे शेखर, उन्होंने जो ये नाम सोच के रखा है, मुझे भी लगा था कि चिकन करी लॉ मतलब क्या हुआ. तो उसका ये सोचना है कि किस तरह से कुछ पावरफुल लोग अपने हिसाब से कानून को तोड़ मरोड़ लेते हैं. तो आज ऐसा हो गया है कि जैसे कोई भी आदमी उठ के चिकन बना सकता है ना, ऐसे ही कोई भी आदमी उठ के लॉ को तोड़ मरोड़ सकता है. तो ऐसा कुछ सोच के उन्होंने नाम रखा है चिकन करी लॉ. मतलब लॉ एक ऐसी चीज़ हो गई है दाल बनाने जैसी, या चिकन उबालने जैसी. तो कुछ लोगों को लगता है कि खाली लाल मिर्च डालने से चिकन बन जाता है, ऐसा नहीं है ना. चिकन बनाना अपने आप में एक उसका एक तरीका है, उसकी एक रेसिपी है. ऐसे ही कानून का अपना एक तरीका है. तो ये चिकन करी लॉ नाम रखने के पीछे उनका मकसद ये है कि किस तरह से कोई भी आदमी उठ के लॉ को तोड़ मरोड़ लेता है. आपकी भूमिका क्या है? मैं ही हूँ वो जो चिकन करी लॉ है, तोड़ मरोड़ने वाला. तो विलन जो इसका है एक पॉलिटिशियन, जिस तरह से अब जिसके हाथ में पावर है तोड़ मरोड़ वो ही सकता है ना. तो वो अपने इन्फ्लुएंस से, अपनी पोस्ट की वजह से किस तरह से अपने हक में चीज़ें कर लेते हैं, अपने हक में कानून को या तो तोड़ मरोड़ लेते हैं, या अपनी पोजीशन की वजह से प्रेशर डाल के वो सब नहीं होने देते, या सच्चाई सामने नहीं आने देते. वो मेरा कैरेक्टर है. सर आपकी अपनी ज़िंदगी में कभी कानून ने आपके लिए चिकन करी लो आप पर अप्लाई हुआ है? जैसे आपके लिए आपका कभी शोषण हुआ हो, या आपके परिवार में किसी सदस्य का हुआ,
कभी ये हुआ आपके साथ? ऊपर वाले का शुक्र है, ऐसा कुछ ना तो हमारे परिवार में हुआ ना मेरे साथ कभी कुछ हुआ, क्योंकि मैं कानून को बहुत फॉलो करने वाला आदमी हूँ। मैं यहाँ तक भी करता हूँ कि अगर मैं ड्राइव करके जा रहा हूँ और सड़क पे कोई नहीं है तो मैं सिग्नल पे रुकता हूँ। तो लोग सोचते हैं कि पता नहीं बेवकूफ़ क्यों रुका हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो कम से कम ऐसा करूँ। जब सिग्नल, एक छोटी सी बात कह रहा हूँ मैं, किसी मर्डर केस या उसकी बात नहीं कर रहा। तो यहाँ से अगर हम शुरुआत करते हैं तो हम कानून को फॉलो करने के लिए एक तो ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है, और हम सबको कानून की इज्जत और उसको मानना ज़रूर चाहिए। ये नहीं कह रहे कि पुलिस वाला नहीं खड़ा तो निकल जाते हैं। वो ज़रूर होता है कि पीछे वाला बहुत हॉर्न बजाता है, लेकिन उसको भी समझाना चाहिए कि सिग्नल है वो। तो अपने साथ तो ऐसा ऊपर वाले का शुक्र है नहीं हुआ कुछ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा बहुत कुछ होता है जिसकी वजह से वो कानून उन तक पहुंच नहीं पाता है या उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि ना तो विटनेस है ना कुछ है, और जो पावरफुल लोग हैं वो सारी चीज़ों को दबा लेते हैं, तो इसलिए वो परेशान होते हैं। यानी मैं उन लोगों का एक कैरेक्टर कर रहा हूँ जो कानून को तोड़ने और मरोड़ने में माहिर है, क्योंकि पावरफुल है। सर ये जो फिल्म है, इसका जो सब्जेक्ट है ये रेप पे है कि फॉरेनर लड़की का रेप होता है और फिर इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। तो जो रेप चीज़ है उस चीज़ को लॉ कितनी सीरियसली लेती है? क्योंकि क्या है कि बहुत बार क्या होता है कि फेक एक्यूज भी होते हैं, फेक एक्यूजेशन लगाई जाती है लोगों पे, अगर वो इन्वॉल्वमेंट नहीं भी होता उनका तो भी लगाई जाती है उस पर, या ये इन्वॉल्व है इस चीज़ में। तो कितना लिबर्टी लेती है औरत या कोई लड़की इस बात को लेकर? एक्चुअली दोनों चीज़ें हैं। अगर आप जैसे कानून ने हमारे समाज की औरतों को कुछ हक दिया है या कानून दिया है या उनको थोड़ी सी रियायत दी है कि उनकी बात पहले सुनी जाएगी या उनकी बात पहले मानी जाएगी, तो इस बात पे बहुत सारे ऐसे केसेस हो गए हैं जो फॉल्स हैं। लेकिन कानून क्या करे? कानून तो यही कर सकता है ना कि कानून बना सकता है ना? अभी अगर जैसे इतनी दुखद घटना, इतना केस चला, निर्भया केस जो दिल्ली में हुआ था, अभी कानून क्या कर सकता है? कानून ये कह सकता है कि चलो ठीक है, ये 17 साल का लड़का है या 16 साल का लड़का है, इस तो हम जुवेनाइल की एज जो है 18 से 16 कर देते हैं। अब कानून यही कर सकता है ना। अब इसमें उसका इम्प्लीमेंटेशन, मुझे ऐसा लगता है कि कानून का डर होने के साथ साथ ये ज़रूरी है कि लोगों की सोच में बदलाव आए। आए दिन हमारे यहाँ, चाहे वो बहुत बुज़ुर्ग औरत हो, चाहे मिडिल एज हो, बच्चे हों, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, लड़का हो लड़की हो, स्कूल में, कॉलेज में, बस में, टैक्सी में, तो मुझे समझ ही नहीं आता कि वो किस तरह के लोग हैं, या उनको ऐसा क्यों लगता है कि अगर कोई लड़की या कोई औरत अकेली सड़क पे जा रही है तो वो किसी परिवार से नहीं है या वो इजीली अवेलेबल है। ऐसी सोच बदलने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि आप सारी दुनिया की औरतों को अपनी बहन माने, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसको औरत तो माने, उसकी वो तो इज्जत करे जो उसका हक है। सो मेरे घर में भी बहन है, बेटी है, तो सिर्फ इसलिए आप नहीं डरे कि आपके घर में बहन या बेटी है। अगर नहीं है तो क्या करेंगे? आप सड़क पे नंगा नाच करेंगे? ऐसा नहीं है ना। हम एक समाज में रहते हैं, समाज का, तो जब औरत को ये थोड़ी सी वो दी गई रियायत कि भाई आपकी बात सुनी जाएगी, तो उन्होंने उसका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। अभी ये एक रेप केस पे फिल्म है, अभी एक और फिल्म मेरी आएगी, राम गोपाल वर्मा ने वो बनाई है, वो इसी मुद्दे पे है कि किस तरह से औरतें कानून का मिसयूज़ करके लोगों को फंसाती हैं। तो ऐसे भी केसेस हैं और ऐसे भी केसेस हैं। अब कानून क्या करे? कानून तो, या पार्लियामेंट हमारी तो उस पर बहस करके या उसको चर्चा में लाके उस पर कानून ही बना सकती है। वो ये तो नहीं कहती कि आप इसका मिसयूज़ करो।
ये तो हमें सोचना पड़ेगा, हमें अपने ज़मीर को वो करना पड़ेगा कि क्या ये मैं ठीक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। आपने जो डिस्क्लोज किया राम गोपाल वर्मा से फिल्म कर रहे हैं, उसमें किस तरह किरदार होगा आपका? उसमें आई एम प्लेइंग वन इन्वेस्टिगेट जो करता है ऑफिसर, उसका रोल। वो पूरा केस है जिसमें उसका इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि पुलिस को ये कहीं ना कहीं ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर कोई शिकायत करता है कि इसने मुझे छेड़ा है या मेरे साथ बदतमीज़ी की है, तो उसमें कोई सुनवाई है नहीं, वो पहले उसको पकड़ के अरेस्ट करके जेल में डाल दें, ये एक है। अब जेल में चले गए तो वो प्रक्रिया फिर कानूनी शुरू हो जाती है। तो अब उसने कुछ किया नहीं और जेल में पड़ा हुआ है बेचारा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से जेलों में बंद हैं और उन केसेस में किसी ना किसी, चाहे वो उनकी घर की महिला हो या कोई बाहर की महिला हो, संबंध तो कुछ ना कुछ रहा होगा। ऐसे कोई किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा देता, आप पे मेरे पे कोई नहीं लगा रहा। लेकिन ये अपने ज़मीर से कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, बड़ा ज़रूरी है। थैंक्स।